जहां बाबा विश्वनाथ साक्षात विराजमान हैं, जहां मां गंगा साक्षात हैं, जहां संकट मोचन विद्यमान है और जहां मानस मंदिर है, ऐसे इस मानस मंदिर के प्रांगण में, ऐसे इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी में पहुंचकर मैं स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मेरा यह पहला अवसर है इस आध्यात्मिक नगरी से परिचय होने का, और मैं इस परिचय को जब विस्तार देता हूं तो जिनके सम्मान में, जिनकी स्मृति में और जिनके योगदान में यह कार्यक्रम है और जिनके नाम में ही विद्या निवास करती है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं सबसे पहले। और वो महर्षि, वो संत आत्मा जिनके नाम में दया है और जो दया की निधि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे आयोजनों की संकल्पना, योजना करना बहुत तो दुष्कर कार्य है। मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं आप सभी के बीच कुछ दो बातें रखने का मुझे जो आपने अवसर दिया, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। सम्मानित मंच, इसकी अध्यक्षता आदरणीय अनंत जी कर रहे हैं, जहां अष्टभुजा जी बैठे हैं, जहां सामने अभी नीरजा जी का अध्यक्ष उद्बोधन हमने सुना है, वहां कुछ बात कहना स्वयं में ही गौरव की बात होती है। हम बालक हैं, कुछ सीख रहे हैं, उसी क्रम में जो मध्यकालीन कविता के संदर्भ में मैंने विद्यानिवास मिश्र जी के चिंतन को थोड़ा सा समझने, झांकने का प्रयास किया, तो मैंने पाया कि जिस सांस्कृतिक चेतना की बात हम करते हैं, उसके अंत सूत्रों को विद्यानिवास मिश्र जी पकड़ते, ढूंढते, बुनते चलते हैं, क्योंकि ये अंत सूत्र ही है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को आत्मबल देते हैं। मैं इस शब्द पर पुनः बल दे रहा हूं कि जिस सांस्कृतिक अंत सूत्रों को विद्यानिवास मिश्र जी ने बुना, चुना, वे ही हैं जो किसी व्यक्ति, राष्ट्र और समाज को आत्मबल देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उनका कोटेशन बोल रहा हूं, कि केवल श्री रामकृष्ण देव के चरण तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से ही भारत का उत्थान होगा। उनके जीवन, उनके उपदेशों को चारों तरफ प्रचार करना होगा। मैंने ये बात इसलिए रखी कि जिस साहित्य की हम बात करते हैं, वो मध्यकाल में तो हमें राम और कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं, वो हमें भारतेंदु युग में भी मिलते हैं, वो द्विवेदी युग में भी मिलते हैं, लेकिन न जाने क्यों फिर छायावाद और छायावादोत्तर काल में वो लगभग हाशिए पर पहुंचा दिए जाते हैं या समाप्त प्राय हो जाते हैं। क्या राम और कृष्ण को हटाकर हम किसी साहित्य की, किसी संस्कृति की, किसी नव जागरण की कल्पना कर सकते हैं? प्रश्न ये भी है। वो समय जब आधुनिक काल और स्वतंत्रता के बाद का वो समय जिसको कहा गया कि ये नए भारत के निर्माण का समय है, उसमें साहित्यकार कुंठा लिख रहा था, निराशा लिख रहा था, हताशा को लिख रहा था। वैसे में एक मनीषी भारतीय संस्कृति को लिखने का दम भरते हैं। मुझे नहीं लगता कि विद्यानिवास मिश्र जी ने किसी सम्मान, किसी पुरस्कार के लिए अपनी रचना की होगी, क्योंकि उनका ध्येय था उस भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करना। मेरा विषय चूंकि मध्यकाल है, मैं उसमें बहुत केंद्रित होकर अपनी बात बहुत संक्षेप में रख रहा हूं। मध्यकालीन कविता का फल तो व्यापक है। अभी बहन जी ने अपने संचालन के क्रम में कहा कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, लेकिन हम जानते हैं कि उसी हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग को, उसी मध्यकाल को अंधकार काल के रूप में भी व्याख्यायित किया गया और कहा गया कि ये तो वो काल था जब भारत घोर निराशा में, निराशा थी, उसके अपने कारण थे, लेकिन ऐसे भी हमारे साहित्य गोस्वामी जी ने जो लिख दिया, वो किसी निराशा में किसी व्यक्ति को रख सकता है क्या? गोस्वामी जी ने उस निराशा में डूबे हुए, अगर निराशा भी कहे तो उस देश को, उस जन को संबल दिया, राम दिए। सूरदास जी ने जो लिखा, उन्होंने कृष्ण इस देश के सामने खड़े किए। बहुत महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक है विद्यानिवास मिश्र जी की, देश, धर्म और साहित्य। उसमें उन्होंने लिखा, कोट कर रहा हूं, साहित्य वास्तव में मनुष्य धर्म को रेखांकित करने वाला वह रूप है जो अपने देश के, समाज के परिदृश्य को उसके बहुआयामी रंगों में कैनवास पर फैला हुआ दिखलाता है। देश, साहित्य ही देश को गति देता है, साहित्य ही देश को गति देता है और उसे जीवंत बनाने का प्रयत्न भी करता है।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये साहित्य ही देश को गति देता है। अपने लगभग 60 वर्ष के लेखन में विद्यानिवास मिश्र जी के साहित्य में हमें वो गति दिखाई देती है। उनकी व्यापक दृष्टि थी। उस व्यापक दृष्टि को वो मध्यकालीन हिंदी कविता की व्याख्या करने के संदर्भ में उस व्यापकता को दिखाते हैं और बहुत बढ़िया हमें सूत्र देते हैं कि मध्यकालीन कविता को पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि क्या हो। जब तक हमको पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि नहीं पता होगी, हम उस रास्ते पर बढ़ कैसे सकते। तो वो दृष्टि देते हैं और लिखते हैं मध्यकालीन कविता को पढ़ना पढ़ाना। उस लेख में वो लिखते हैं, निबंध में हमारा विचार है कि साहित्य की कोई अकेली समझ नहीं होती। हमें समझने की आवश्यकता है। हमारा विचार है कि साहित्य की कोई अकेली समझ नहीं होती और समझने के कोई पूर्व निर्धारित उपाय नहीं होते। समझते हुए ही उपाय दिखते हैं। यह जरूरी नहीं कि मुझको जो उपाय दिखते हैं वही उपाय दूसरों को भी दिखें। विडंबना यह है कि व्याख्या के नाम पर, विशेष करके कविता की व्याख्या के नाम पर, पहले कविता का क्रम बदला जाता है, फिर शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द देकर गंतव्य की इतिश्री कर दी जाती है। इस तरह से ग्राहक के पास जो अर्थ पहुंचता है, इस तरह से ग्राहक के पास जो अर्थ पहुंचता है वह कविता की विकृति होती है। और देखिए आगे क्या लिखते हैं कि साहित्य को समझाने का और भी बुरा हाल है। साहित्य को समझाने का और भी बुरा हाल है। वहां पर समझाने के नाम पर साहित्य के अलावा सब कुछ समझा दिया जाता है और साहित्य का पल्लव स्पर्श भी नहीं होता। कक्षाओं में हम कई बार देखते हैं, कई बार कुछ व्याख्यानों में भी सुनने को मिलता है, पता नहीं किस लोग की व्याख्या कर दी जाती है। कबीर ने ऐसा कहा, सूरदास ने ऐसा कहा, गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया। अरे भाई कह तो दिया, लेकिन मानस के संदर्भ से भी तो कोई बात हो जाए। वो कोई बात नहीं होगी। तो ऐसा विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि भैया रचना के भीतर जाकर हमको बैठना होगा, तब हमको वो दृष्टि मिलेगी जिससे हम उस रचना को समझ सके। बहुत महत्वपूर्ण वो कहते हैं। इसके अनूठे व्याख्याता है। क्या कहते हैं? वे लिखते हैं कि सगुण निर्गुण की भूमियां अलग नहीं है। हमने तो अधिकांशतः यही पढ़ा कि सगुण अलग है, निर्गुण अलग है। ये हमारी संकुचित पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हमें अधिकांश यही पढ़ाया गया कि सगुण अलग है, निर्गुण अलग है। जब मैंने इस संदर्भ में पढ़ना शुरू किया तो लिखते हैं मिश्र जी कि सगुण और निर्गुण की भूमियां ऐसी अलग नहीं है जैसा कि इतिहासकारों ने अंतिम सत्य के रूप में मान लिया है। तथाकथित दोनों ही नींव में सदाचार का बल है, पर पीड़ा से गर्वित होने में ही भगवत उपस्थिति का प्रमाण माना गया है। दोनों में नाम जप का विशेष महात्म्य है। दोनों में भक्ति के लिए गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का बल है और दोनों में भेदों के अतिक्रमण, जाति, कुल, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव की विषमताओं का अतिक्रमण करना भक्ति का प्रमुख लक्षण है और दोनों में ही जन सामान्य तक भगवत भक्ति के संदेश को पहुंचाना परम अभिष्ट है। ये दृष्टि, ये नई व्याख्या विद्यानिवास मिश्र जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कई जगह तो हिंदी साहित्य के इतिहासों में बिल्कुल ऐसी लाइन खींच दी गई है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बना दिया गया है। तो ये दृष्टि मिलती है। तो बहुत अंत में अपनी बात रख रहा हूं। बस साहित्य के उद्देश्य बहुत लोगों ने लिखी। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, मंच बहुत छोटा हूँ, आपसे जिस बात के लिए आशीर्वाद दें। विद्यानिवास मिश्र जी ने पहली बार इस आधुनिक संदर्भ की जब बात करें, ये बताया कि साहित्यकार का क्या दायित्व है। साहित्य का उद्देश्य तो ठीक है, साहित्यकार भी तो कोई उद्देश्य पहले अपने ऊपर ले, तभी तो साहित्य में कोई उद्देश्य आगे जाएगा। मैं कोट कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, रचनाकार का दायित्व निबंध में लिखते हैं, मैं पहला दायित्व लेखक के रूप में भाषा के प्रति, मैं पहला दायित्व लेखक के रूप में भाषा के प्रति मानता हूं। भाषा के साथ खेला जा सकता है, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। भाषा के साथ खेला जा सकता है, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज संवाद बहुत औपचारिक हो गए, शायद मानवीय रिश्ते मात्र औपचारिक हो गए, लेकिन रिश्तों की पड़ताल कैसे करते हैं। भाषा मुखौटा बन गई और एक मुखौटे से काम नहीं चलता, कई मुखौटे लगाने पड़ते हैं
आगे लिखते हैं कि आधुनिकता का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि या तो सपाट अनाशक्ति का दम्भ पलेगा या प्रबल आशक्ति के कारण अहंकार। लेखक को हर शिल्पी से, हर कर्मी के कर्म से जुड़ना पड़ता है, उसके दुख दर्द की भाषा से जुड़ना पड़ता है, तब कहीं उनके शब्द अपने हाथ में पकड़ आते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे? 2 मिनट। मैं अपने को उत्तरदायी मानता हूं, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए इस बात को। एक लेखक, मैं अपने को उत्तरदायी मानता हूं अपने भीतर के सबके प्रति। विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं, मैं अपने को उत्तरदायी मानता हूं अपने भीतर के सबके प्रति। वह सब बड़ी कठिन परीक्षा लेता है, बार बार छेदता है, काटता है, जलाता है, गलाता है, पर वह है, इसलिए तो मैं हूं, मेरा कर्म है उसकी सार्थकता। ये है साहित्यकार के रूप में, यह है मध्यकाल की व्याख्या करने वाले व्याख्याता के रूप में विद्यानिवास मिश्र जी का अपनी स्थापनाएं, अपना एक रचनाकार के रूप में दायित्व बोध। वो कबीर को बाहर बैठकर व्याख्यायित नहीं करते, उसके करघे में जाते हैं, वहां धागे को टूटते जुड़ते देखते हैं और फिर उनके पदों से व्याख्या करते हैं। ऐसा ही वो देव घरानंद के प्रसंग में करते हैं। मैं चूंकि समय का अभाव है और ऐसे कर्मयोगी, ऐसे शब्दों के साधक, ऐसे साहित्य के शिल्पी विद्यानिवास मिश्र जी, जिनकी स्मृति में, जिनके शताब्दी वर्ष में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ इस उद के साथ कि हर हर